नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 806वां भाग। पहली 2 है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो आप मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली मराठी की रचना है। तो म्हणाला, आज माझा वाढदिवस आहे. आता मला जाणवायला लागलंय की मी आता जरा वयस्कर झालो आहे. ती म्हणाली, तू म्हणतोस ते काही खरं नाही. मला तर कितीतरी वर्षापूर्वीच ते जाणवायला लागलंय. तो म्हणाला, आज माझा वाढदिवस आहे. आता मला जाणवायला लागलंय की मी आता जरा वयस्कर झालो आहे. ती म्हणाली, तू म्हणतोस ते काही खरं नाही. मला तर कितीतरी वर्षांपूर्वीच ते जाणवायला लागलंय. दुसरी रचना आहे. एका माणसाला लहान मुलांच्या गोष्टी आवडायच्या. तो एकदा म्हणाला, मी जर राजा झालो तर सगळ्या माकडांना टोपी घालायला सांगीन आणि घालायला लावीन. त्याचा मित्र म्हणाला, तुझं मत ऐकून मला बरं वाटलं. काही राजे झाले तरी अख्ख्या प्रजेला टोपी घालतात. तू तर फक्त माकडांनाच घालणारा, हे ऐकून मला बरं वाटलं. एका माणसाला लहान मुलांच्या गोष्टी आवडायच्या. तो एकदा म्हणाला, मी जर राजा झालो तर सगळ्या माकडांना टोप्या घालायला सांगीन आणि घालायला लावीन. त्याचा मित्र म्हणाला, तुझं मत ऐकून मला बरं वाटलं. काही राजे अख्ख्या प्रजेला टोपी घालतात आणि तू फक्त माकडांनाच घालणार, हे ऐकून फार बरं वाटलं. तीसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के साथ शिष्यों के संवाद के सवालों की ये है अगली कड़ी। प्रश्न क्रमांक 14। मृत्यु होने पर शरीर तो छूट जाता है, तो क्या उसके साथ का जोड़ पूरी तरह छूटता नहीं है? उत्तर है, मृत्यु के साथ शरीर तो नहीं रहता, पर जिंदगी तो रह जाती है। समझ और दुनिया की ओर देखने का नज़रिया नहीं बदलता और सत्य भी नहीं बदलता। सच पूछो तो ये सब मृत्यु के बाद शरीर का बंधन छूटने पर और भी सबल हो जाते हैं। 15वां सवाल है, क्या पुनर्जन्म होता है? इसका उत्तर है, जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु होना तो तय होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। जो सोता ही नहीं हो वो जाग भी नहीं सकता। शरीर शेष होने के बाद जिंदगी कहाँ है ये पता करना होता है। खुद क्या है ये समझने के बाद ये भी पता चलता है, क्योंकि जिंदगी और शरीर एक दूसरे के प्रतिबिंब के समान होते हैं। 16वां सवाल है, मुझे अगर इस दलदल में फंसे नहीं रहना तो मुझे छुटकारे के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, अगर कुछ भी कार्य करना हो तो उस पर पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ों को दिमाग से हटाना भी ज़रूरी है। जो आवश्यक है उन्हीं बातों को याद रखना भी ज़रूरी है। यही करना है और इसको जीवन में प्राथमिकता देना ज़रूरी है। 17वां सवाल है, क्या आपको कहना है कि सिर्फ प्रबल इच्छा से ही ये हो सकता है? क्या इसके लिए कुछ और क्षमताओं और नसीब की भी ज़रूरत होती है? इसका उत्तर है, ये करने के लिए आप कितने आग्रही हों और मन से कितने पक्के हों, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। ऐसा होगा तो आप में क्षमता अपने आप आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये कर सकते हो, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए और आपको खुद के ही मन के किसी विरोध का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। कोई असमंजस नहीं रहना चाहिए।
विचारों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। ध्येय की ओर जाने वाले मार्ग की दिशा सही चाहिए। आपके श्रद्धा और विश्वास के विरुद्ध आपके मन में ही कुछ दुविधा नहीं होनी चाहिए। ध्येय तक पहुंचने तक रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, पीछे हटना भी नहीं चाहिए। श्रद्धा, आदर और विश्वास के साथ एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सवाल क्रमांक 18। आपके कहने के मुताबिक एकाग्रता से बहुत काल के लिए एक ही राह पर बढ़ते रहना ज़रूरी है। मुझ में तो इनमें से कोई भी गुण थोड़ा भी नहीं है ऐसा लगता है। इसका उत्तर है, ये सारे गुण तुम में अपने आप एक के बाद बहते हुए पानी की तरह आ जाएंगे। राह पर बिना उबे चलते रहना, इतना ही आपको करना है। आपके अंदर से ही आप आशीर्वाद के अधिकारी बन जाओगे। मैं खुद आपके साथ हूँ, इस पर विश्वास रखें। वैसे भी आप मेरे साथ जितना हो सके उतना रहिए। मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि आप मंजिल तक पहुँच जाओगे। ये कोई आसान मार्ग नहीं है, पर मुझे आपके साथ रहने दें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। 19वां सवाल है, बहुत से गुरु ध्यान धारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है? इसका जवाब है, हमारे बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ये तो हम हमारी इंद्रियों से पता लगा सकते हैं, पर हमारे अंदर की दुनिया में विचार और भावनाओं की सतह पर क्या हो रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता। उसे समझना और पता करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम वास्तव में कैसे हैं और कहाँ से आए हैं ये पता करने के लिए ध्यान का स्थान अनन्य साधारण है। ध्यान का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। फिर हमें पता लगता है कि हम खुद ही खुद के स्वामी हैं और हम बिना किसी कारण के, हमें जिस बात का कुछ पता ही नहीं, उसके गुलाम बन जाते हैं। हमें हमारी खुद की शक्तियों और कमज़ोरियों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। फिर हमें कमज़ोरियों को दूर करने का मार्ग भी मिल सकता है। हमें खुद की आत्मा में घुल मिल जाना चाहिए, उसे ही समाधि कहते हैं। फिर हमारी बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ के कामों से मुक्त हो जाती हैं। हमारी समझ और ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। हम फिर भावनाओं में भटक नहीं जाते। दिमाग ठंडा रहता है और संतोष से भर जाता है।